हेलो एवरीवन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है? 5th लेक्चर। ठीक है, तो डालिए हेडिंग। पहली हेडिंग यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम किरचॉफ लॉ से हो सकते हैं, लेकिन इजी वे में करने के लिए हम ये पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पता है हमें कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सीरीज और पैरेलल। तो पहला कॉम्बिनेशन है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज मींस दो ईएमएफ होंगे या फिर दो से ज्यादा ईएमएफ होंगे, वो किस में होंगे? सेल्स सीरीज में होंगे। जैसे ये हो गया, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये हो गया। हम दो की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इसका ये E1 है, इसका EMF E2 है, ठीक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। अब बात है ये तो है सीरीज में। एक और चीज इसमें क्या है बेटा, ये सेम पोलैरिटी है। कैसे सेम पोलैरिटी है? जब भी तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी मींस क्या है? ये डायरेक्टली ऐड होते जाएंगे। ऐड E1 E2 E3, देखो प्लस माइनस माइनस से डायरेक्ट प्लस जुड़ा है, ठीक है। अगर ये क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या? अपोजिट पोलैरिटी। वो देखेंगे बाद में भी। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ही सेल चाहिए जिसका क्या हो, हमारे पास एक EMF हो और एक ही उसका क्या हो, रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट हो और E इक्विवेलेंट हो, ये चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसका जो पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसको। तो जो E इक्विवेलेंट है सीरीज का, दैट इज लीनियर सम E1 E2। इसमें दो है तो E1 प्लस E2। अगर ऐसे ही तीन होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐसे ही n टाइम्स तक ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और R इक्विवेलेंट ये तुम पहले कर चुके हैं जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। रेजिस्टेंस का क्या होगा? R1 प्लस R2। ऐसे इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ है, प्लस हुआ है बीच में। यहां देखो पहले, ये बीच में क्या है? प्लस है ना, प्लस है। प्लस किए हुए क्योंकि दोनों की ये पोलैरिटी है ना, वो क्या है? सेम पोलैरिटी है। प्लस माइनस एक जैसे लग रहे हैं ना, प्लस माइनस। अगर क्या होता है, इस बैटरी को मैं उल्टा लगा दूं, जैसे ये प्लस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। R2 R1 E1 E2, तो रेजिस्टेंस तो इतना ही आएगा, R1 प्लस R2। लेकिन जो इसका EMF है इक्विवेलेंट, जो वो कितना आ जाएगा? E1 माइनस E2, ठीक है। और जो नेट बैटरी बनेगा वो बनेगा क्या? अगर ये नेगेटिव आया तो इस तरह बनेगा बैटरी, अगर पॉजिटिव आया तो इस तरह बनेगा, ठीक है। समझ गए ना? जब भी माइनस से माइनस लग रहा होगा तो आगे माइनस आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको क्या करते हैं हम? प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है बेटा? क्या था हमारे पास? E1 E2, ठीक है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। ये है मेरा E2 और ये है मेरा E1, राइट। यहां तक हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो लेट सपोज मानो ये मेरा जो पॉइंट है बेटा, ये कोई टर्मिनल होगा, A टर्मिनल मान लो इसको, और इसको मान लीजिए आप B टर्मिनल, ठीक है। अब इस वाली बैटरी से क्या किया मैंने? एक करंट निकाला I। ये सब कर चुके हम किरचॉफ लॉ से। जब ये वाली बैटरी करंट I छोड़ेगी, मतलब I बैटरी निकालेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसमें I ही करंट आना चाहिए, कि जो बैटरी जितना करंट निकालती है उतना ही इसके अंदर आता है। जब I करंट इसके अंदर आएगा, इसका मतलब क्या है? ये भी I आ रहा होगा, राइट। घूम घाम के ऐसे सर्किट में पूरे में सीरीज में I करंट आ गया, ठीक है।
चलो अब ये वाला पाथ लेते हैं हम, पाथ ये वाला लेते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ किरचॉफ लॉ लगाना है। वो तो रिजल्ट याद करना होता है आपको, पहले किरचॉफ लॉ से ही आएगा, वो सारे प्रॉब्लम किरचॉफ लॉ से ही होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वी ए, चलो अब देखो ये क्या गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, मींस E1 कैसे ड्रॉप हुआ। अपोजिट डायरेक्शन है करंट का पाथ से, तो ये क्या हो जाएगा I1, हाँ I1 नहीं I ही है, I R1, फिर से ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिर से I R2 इक्वल टू VB। तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करते हैं हम, VA माइनस VB इक्वल टू E1 प्लस E2, और माइनस में I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इस VA माइनस VB को एक बार याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और EMF क्या होता है। ये रिलेशन याद है आपको, V इक्वल टू E माइनस IR, ये याद है, लास्ट लेक्चर में था ये, जो कि ये क्या था तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और ये क्या था तुम्हारा EMF सेल, और ये क्या था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये था। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो भी तुम्हारा EMF जो भी तुम्हारा सेल है उसका जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, ठीक है, सर्किट का एक्सटर्नल वोल्टेज है, वही तो था टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब जो VA और VB है, ये मेरा V हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। चलो अब ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस के I R1 प्लस R2। अब देखो इससे इसको कंपेयर करो, इससे इससे कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, ये तुम्हारा क्या निकलेगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। समझ आ गया। तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। कहां से कंपेयर किया, यहां से कंपेयर किया, क्योंकि ये तुम्हारा क्या देखा पूरा इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा क्या बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अभी सेम पोलर की बात की हमने, बात की ना कि अगर ये है सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई ग्रुपिंग है, तो सिंपल सी बात है जो E आएगा इसका E इक्विवेलेंट क्या आएगा E1 प्लस E2। लेकिन जहां भी तुम्हारी पोलरिटी अपोजिट हो जाए ये, तो यहां पे क्या आएगा बेटा इक्विवेलेंट E1 माइनस E2, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव टच हो जाएंगे तो E1 माइनस E2, नेगेटिव पॉजिटिव तो E1 प्लस E2। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड क्या करना है आपको बेटा, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। ट्राई करके देखो, सिंपल है। तो क्या आएगा इक्विवेलेंट, देखो इसका E1 प्लस इसका E2, अभी पोलरिटी देखो सेम है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। अब यहां देखो नेगेटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव, जब भी नेगेटिव से नेगेटिव आता है तो क्या आता है नेगेटिव, इसका मतलब माइनस का E3। समझ आ गया। कितना हो गया ये 9 प्लस 6 माइनस का 12, 9 6 15 माइनस 12 3 वोल्ट। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा, दैट इज 3 वोल्ट।
कैसा आया ये, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आया। इसका मतलब तुम्हारी जो बैटरी बनेगी बेटा क्या बनेगी, पहले पॉजिटिव आएगा 3 वोल्ट इक्वल बन गया। अब आर इक्विवेलेंट, आर तो सिंपल सा ऐड होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई मतलब नहीं है। 3 + 2 5 और 5 10 ओम। समझ में आ गया? चलो अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। सेकंड इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है बेटा, सवाल यही है, बस थोड़ा सा हम वैल्यू चेंज कर देंगे ताकि तुम्हें कुछ फील दिला सकें कि क्या कहना चाहते थे। 5 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 15 वोल्टेज, 3 वोल्टेज एंड 2 वोल्टेज, 15 में 15 वोल्टेज। ठीक है, तो अभी देखते हैं। चलो करो, ट्राई करो बेटा, क्या है वही निकालो, इक्विवेलेंट क्या है, ट्राई करके देखो। वीडियो रोको, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया? चलो करते हैं, राइट करें। चलो पहले ऐसे करते हैं, ठीक है। E1 पॉजिटिव पहले आ रहा है, E2 इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव है। अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव मीन्स E3, कोई डाउट? E3 है ये। E1 कितना है बेटा 2 वोल्ट, ये कितना है 3 वोल्ट, वो कितना है 15 वोल्ट, कितना हो गया -10 वोल्ट। यही बात तुम्हें मैं बताने वाला था कि जब इक्विवेलेंट तुम्हारा नेगेटिव आए, और आर इक्विवेलेंट बता दो ऐसे में फटाफट से, R1 + R2 + R3 5 3 8 8 16 ओम, ये डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो अब इसका जो सर्किट बनेगा, क्या बनेगा बेटा सर्किट इसका, दिस टाइप का सर्किट बनेगा। 16 ओम और तुम्हारा 10 वोल्ट, ठीक है। देखो मैंने नेगेटिव पहले लिया है, पॉजिटिव बाद में लिया है। यहाँ क्या था तुम्हारा इक्विवेलेंट, क्या आया था 3 वोल्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पहले आया था, नेगेटिव बाद में आया। यहाँ क्या है बेटा नेगेटिव आया है, इसका मतलब बैटरी इस तरह बनेगी। समझ में आ गया? चलो भैया एक अच्छा सवाल करते हैं इस पे, तो उसके बाद पढ़ते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा सवाल क्या है तुम्हारे पास, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर का। n cells each of EMF, n cell each of EMF E। तुम्हारे पास क्या n सेल है और हर का EMF क्या है E, and internal resistance that is R। ठीक है बेटा, connected in series, R connected in series combination। ठीक है, अब क्या है पहला तो ये हुआ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कैपिटल R, ठीक है। इफ पोलरिटी ऑफ, चलो पहले इतना ही करो उसके बाद देखेंगे। और क्वेश्चन क्या हो गया इसमें, फाइंड इक्विवेलेंट, ठीक है, और तुम्हारा करंट इन R, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन गिवन है बेटा, पोलरिटी इज सेम। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया ना, बताऊंगा अभी, रुक जाओ सॉल्व करते हैं जाओ। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हारे पास n सेल है और हर सेल का जो EMF है वो क्या है E है, और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है R है, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, एक सीरीज में कनेक्टेड है, और इसमें भी क्या है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि R रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, वो कनेक्टेड है। अब क्या करना है तुम्हें, फाइंड इक्विवेलेंट और करंट इन R, ये हमें निकालना है, जो कि इसमें एक गिवन कंडीशन दे रखी है कि जो पोलरिटी है इज सेम। पोलरिटी सेम का मतलब क्या है, जो सारे, पहले सॉल्यूशन देखो क्या बोला, पहले देखो n सेल है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल कितने n, एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, ऐसे करते करते हमारे पास n सेल है,
समझ में आ गया? अब देखो पोलरिटी सेम का मतलब क्या है बेटा, प्लस माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस है, मीन्स क्या है, टोटल सम हो जाएगा इसका, कहीं भी सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा, टोटल सम। तो सबका ईएमएफ कितना है, ई ई ई, और रेजिस्टेंस आर आर, ये पहला केस है तुम्हारा। अब क्या क्या है, इसका क्या बनाएंगे हम, ई इक्विवेलेंट, तो इसका एक सर्किट बनेगा बेटा ई इक्विवेलेंट, पहले तो आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट। अब देखो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, अभी हमने क्या देखा है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका क्या आता है, ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 En तक। इसमें है क्या आएगा, सबका वैल्यू कितना है, E है, तो क्या लिखूंगा, E प्लस E प्लस E प्लस E डॉट 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 N टाइम्स, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये N E। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या आ गया तुम्हारा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया सीरीज का। ऐसे ही अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो ये तो पता है आपको क्या आएगा, एनआर आएगा। सीरीज का क्या होता है, सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, तो सबको ऐड किया तो एनआर। ठीक है, चलो भाई ये यहां तक आ गया। अब क्या बोला है वो कि इस ई इक्विवेलेंट से, ये आर इक्विवेलेंट है, ये ई इक्विवेलेंट है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो एक्सटर्नल है। अब बताना है इसमें क्या करंट होगा, बहुत ही हलवा का सवाल है, करंट निकालना है। तो पहले क्या निकाल लोगे आप, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा इसका, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसको बोलता हूं मैं आर डैश मान लेते, ठीक है, कितना आ गया, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है ना, और आर इक्विवेलेंट कितना है, एन आर, मीन्स आर प्लस एन आर, ये तुम्हारा आ गया आर डैश, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट क्या होता है तुम्हारा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मीन्स इक्विवेलेंट अपॉन आर डैश, तो कितना आएगा, इक्विवेलेंट कितना था एन ई, और ये कितना आ गया बेटा आर प्लस एन आर, तो क्या आ गया आंसर इसका, आई इक्वल टू एन ई आर प्लस एन आर। ठीक है, आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद इक्विवेलेंट निकाला, देन सिंपल सर्किट सॉल्व किया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट एक डाल दिया जाता है कि क्या ट्विस्ट है। अगर तुमसे बोला जाए कि यहां तक सेम है, ठीक है, जो यहां तक है वो सेम है, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, गिवन कंडीशन, पोलैरिटी इज सेम, अगर मैं बोलूं कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि अपोजिट पोलैरिटी के हैं, चलो ये टाइप 1 हो गया, ठीक है। अगर टाइप 2 जो गिवन कंडीशन थी ना उसकी, टाइप 2, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ m cells are in opposite polarity, तो तुम्हें फिर क्या करना है, सारी चीजें फाइंड करनी है। अलग से क्वेश्चन हो सकता है, वापस लिख लेना इसको कि n सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सबका ईएमएफ E है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उनका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी R से कनेक्टेड है। उसके बाद कंडीशन ये है कि उनमें से m सेल्स आर इन अपोजिट पोलैरिटी। मतलब क्या है, थोड़ा मतलब समझिए इसके पास। सपोज मानो मेरे पास क्या है बेटा, 5 सेल है, टोटल 5 सेल है, इसमें से बोला गया है कि जो 2 सेल है ना वो अपोजिट पोलैरिटी के, मींस जो 3 सेल हैं वो तो सिंपल लगे हुए हैं, ठीक है, माइनस प्लस, लेकिन जो बाकी के 2 सेल हैं वो क्या लगे हुए हैं, ऐसे, पहले उनका माइनस आ रहा है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्या है, इसमें m सेल्स हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर इसका बोलूं मैं E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, तो इसका अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूंगा तो लिखो खुद से कैसे आएगा, E1 E2 E3, ठीक है।
अब क्या आएगा माइनस, क्योंकि पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, E4 माइनस E5। समझ में आ गया? ये क्या है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। अभी करते हैं इसको एन सेल के लिए, एम सेल के लिए करते हैं। क्या था मेरे पास, तुम्हारे पास क्या था बेटा, एन सेल थे, एक सेल, दो सेल, कुछ ऐसे सेल है, और कुछ क्या लगे हैं इसमें, ऐसे लगे हुए हैं। मैं नहीं पता कितने लगे हुए हैं, लेकिन एम है, हमें इतना पता है। टोटल सेल कितना तुम्हारे पास बेटा, टोटल सेल है दैट इज एन, ठीक है, जिसमें से जो अपोजिट पोलरिटी है, अपोजिट पोलरिटी वाले कितने हैं, एम सेल्स। इसका मतलब क्या है, एम सेल का जो ईएमएफ है वो सेपरेट होना है, ठीक है। तो चलो ई इक्विवेलेंट निकालते हैं। जब हमारे पास एन सेल थे, ठीक है, एन सेल थे, सपोज मानो तुम्हारे पास अगर 10 सेल हैं, ठीक है, अगर 10 में से मैं बोलूं 3 सेल तुम्हारे अपोजिट लगे हुए हैं, तो सेम पोलरिटी कितने सेल हुए, 7 बचे ना। इसका मतलब 10 माइनस 3 इज सेम पोलरिटी के। ऐसे ही यहां देखो, अगर तुम्हारे पास टोटल सेल n है और उसमें से अपोजिट सेल कितने हैं, m है, तो सेम सेल कितने हो गए, जो सेम पोलरिटी के, n माइनस m। सिंपल है ना। तो n माइनस m सेल कितने हो गए तुम्हारे, सेम पोलरिटी के हो गए। जब सेम पोलरिटी के हैं तो E। ये समझ आ गया क्या, कैसे आया भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट कहां तक, n माइनस m सेल तक, कि n माइनस m इतने सेल है, सबका ईएमएफ सेम है। इसलिए मैंने क्या किया भाई, एक बात बताओ, जब हम n सेल का कर रहे थे, ऐसे n सेल है तुम्हारे पास, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, Ne, अगर सेम पोलरिटी के, यही आ रहा था ना। तो ऐसे ही क्या आ गया, तुम्हारे पास सेम पोलरिटी कितने सेल बचे, n माइनस 1, n माइनस m, इतने सेल हैं, और एक की ईएमएफ क्या है, E, तो कितना आ गया, n माइनस m E, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों आया है, क्योंकि पोलरिटी चेंज हो गई। कितनी है वो, Me, कितने सेल हैं उनके, Me। समझ में आ गया? थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 डॉट, कितने सेल हैं जिनकी पोलरिटी सेम है, दैट इज n माइनस 1। तो ये कहां तक जाएगा, n माइनस m तक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस आएगा सामने, माइनस के E1 डैश प्लस E2 डैश प्लस E3 डैश डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, m तक जाएगा। कितने सेल हैं जिनकी पोलरिटी डिफरेंट है, इसका मतलब नेगेटिव जाएगा वो, ठीक है ना भाई, सब नेगेटिव होते जाएंगे, तो नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, प्लस हो गया। अब देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 n माइनस m तक कितना हो गया सम, n माइनस m इंटू E, अगर सबका वैल्यू E है तो। ऐसे ही E1 डैश प्लस E2 डैश प्लस E3 डैश डॉट डॉट m टाइम्स सबका वैल्यू अगर E है तो कितना हो गया, m ही हो गया, ठीक है। चलो, आई होप कि आप समझ चुके होंगे अभी। तो इसमें अब E इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, n माइनस के 2m E, सुनाया, E कॉमन लिया, n माइनस m और माइनस m माइनस के 2m, ठीक है। चलो E इक्विवेलेंट आ गया। अब तो हो जाएगा ना, R इक्विवेलेंट पे फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है वो तो सिंपल रहेगा, NR, उससे फर्क थोड़ी है, पोलरिटी चेंज करो कुछ भी करो। R इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट है, तो वही करंट कैसे निकालेंगे इसका, E इक्विवेलेंट अपॉन R डैश। E इक्विवेलेंट कितना है, n माइनस के 2m E अपॉन में R प्लस NR। कोई डाउट, समझिए। चलो, तो ये था तुम्हारा क्या बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे अच्छे सवाल इस पे नहीं बनते, इतने अच्छे सवाल ही बनते हैं बस। चलो अब देखते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
तो जब आपने क्या पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या आया था वहां से निकल के, रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा था कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 ऐसे आया था। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इन सेल्स के बारे में देखना है। तो यही सिंपल है, पहले देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है। हमारे पास एक सेल ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म। दूसरा सेल ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ठीक है जो भी है। इसको नाम देते हैं बेटा E2, इसको देते हैं R2, इसको देते हैं R1 और ये देते हैं E1। अब देखिए इसमें सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी कैसे आती है, देखो सेम पोलैरिटी वाला पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हारा पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए और नेगेटिव तुम्हारा नेगेटिव जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेम पोलैरिटी है, अदरवाइज अपोजिट है। देखो ये पॉजिटिव है तो देखो ये पॉजिटिव जुड़ गया, नेगेटिव है ये नेगेटिव जुड़ गया, इसका मतलब ये सेम पोलैरिटी वाले है। ठीक है, अगर ये से वाला उल्टा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिर अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी। और अपोजिट के लिए क्या करते हैं हम, नेगेटिव लगाते हैं। इसमें भी नेगेटिव लगाएंगे, कहाँ, ईएमएफ के आ गई। चलो इसका जो रिजल्टेंट है पहले फॉर्मूला देखो, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। तो ये तो पता है आपको कि जो रेजिस्टेंस का आता है वो सेम ही आएगा, कर रखा है हमने 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन एक ईएमएफ का आता है वो अच्छा सा आता है, क्या आता है बेटा, वो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2। ये मैंने 2 के लिए सॉल्व किया है, अगर ऐसे ही 3 हो तो E3 प्लस R3, E4 प्लस R4, E5/R5 ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, वो ऐड हो जाते हैं टर्म। आपको देखना है कि E1/R1 और 1/R1, फिर ऐसे कॉम्बिनेशन करते 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 जाइए। चलो अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है, कि ये कैसे आता है। ये सब प्रूफ बिना तो कुछ नहीं है ना, करना आना चाहिए कि आया कैसे। अगर बाई चांस का फॉर्मूला भूल गए तो इसके लिए प्रूफ पता होना चाहिए। तो ये था मेरे पास मस्त, यही था कॉम्बिनेशन। चलो भैया सेम बात करते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलाऊंगा, ए, इसको क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, ये क्या है R2, ये क्या है R1, ये क्या है E1, ये क्या है E2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 बैटरी है, तो एक काम करते हैं, हम इससे करंट ले लेते हैं I1 और इससे करंट ले लेते हैं I2। ये सब किरचॉफ लॉ बता सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस बैटरी से जितना करंट निकलता है उसके अंदर उतना ही आता है। इसका मतलब क्या है, इसमें I1 आ रहा होगा और इसमें I2 आ रहा होगा। अब यहां देखिए, यहां बन गया जंक्शन, KCL लगाइए, I1 आया और I2 आया, तो यहां कितना गया I। अब यहां से निकल के I गया तो यहां भी कहां आ रहा होगा, कितना I। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन गया बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तुम्हारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब लगाएंगे इसमें क्या हम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज। इसमें 2 पाथ हैं, देखो ए से अगर मैं बी पे जाऊं तो मुझे 2 पाथ मिलते हैं। एक तो देखो ये है, चलो इसको नाम, थोड़ा नाम दे देते हैं इनको, इसको दे देते हैं ए नहीं, ए तो है उस पे, P Q और यहां देते हैं R, यहां देते हैं S। तुम्हारे पास 2 पाथ हैं, या तो आप ऐसे जाइए A P Q B, या क्या कीजिए आप ऐसे जाइए A R S B। तो दोनों को यूज करेंगे, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो पहले जाइए बेटा A P Q
बी, ठीक है, ए पी क्यू बी, ऐसे गए हम। करें स्टार्ट, तो क्या आ गया बेटा, वी ए, चलो वी ए वी ए वी ए, हाई टू लो, हाई टू लो, इसका मतलब इवन, कोई दिक्कत, हाई टू लो इवन। देखो रेजिस्टेंस, करंट इस डायरेक्शन में और पाथ इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, पाथ इस डायरेक्शन में, अपोजिट हो रहा है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना, I1 और R1 इक्वल टू VB, ठीक है। अच्छा, अब VA माइनस VB लिख सकता हूं मैं इसको, VA माइनस VB, ठीक है, माइनस के E1 प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। अब VA माइनस VB क्या लिखते हैं हम, V माइनस E1 प्लस I1 R1। तो यहां से क्या आया बेटा, अगर मैं यहां से I1 का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। अगर I1 निकालूं, और ये इक्वल 0 भी तो है, I1 निकालें तो इसको उधर कीजिए, इसको उधर कीजिए, E1 पॉजिटिव हो गया और V नेगेटिव हो गया, तो E1 माइनस V R1 से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही आप कहां जाएंगे, अब चलते हैं दूसरे वाले पाथ से। कौन सा पाथ है दूसरा, A R S B, A R S B, A R S B, सेम। चलो स्टार्ट करते हैं, VA माइनस के E2, माइनस क्यों आता है ये, क्योंकि ये पोटेंशियल कितना है, हायर, ये कितना है, लोअर, जब भी हायर से लोअर जाते हैं तो नेगेटिव आता है, ये किरचॉफ लॉ में देखे आपने। करंट का डायरेक्शन इस साइड पाथ किया है, इस साइड मींस दोनों अपोजिट है, मतलब पॉजिटिव आएगा, I2 R2 इक्वल टू 0 नहीं आएगा, VB आएगा। इसमें भी क्या करेंगे आप, VA माइनस VB को V रखिए और I2 निकालिए, तो यहां से I2 निकलेगा, I2 क्या आएगा बेटा, E2 माइनस V अपॉन R2, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो I2 क्या आएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। चलो अब I1 और I2 की वैल्यू को यहां से उठाकर कहां पुट करना है, ये मस्त वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आपको पुट कीजिए। चलो करके देखिए पुट, हम ही कर देते हैं, तुम नहीं करोगे। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, I1 क्या है, E1 माइनस के V अपॉन में R1, I2 क्या है, E2 माइनस के V अपॉन में R2 इक्वल टू I। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं, I1 अपॉन R1 प्लस I1 नहीं E1 सॉरी, E2 अपॉन R2, जहां जहां मैं I1 बोल गया हूं, हाँ वो I1 वो है, E1 और ये R1 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कुछ नहीं किया, सेपरेट गया बस, ठीक है। चलो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, क्या इसमें से V कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए हमें तो कॉमन लेने में। आई, यहां तक कोई परेशानी, कौन परेशानी नहीं। अब एक काम कीजिए, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। मुझे क्या करना है, V निकालना है यहां से, तो V को क्या करेंगे, मैं इस साइड ले जाओ और बाकी करें, तो V इक्वल टू 1 माइनस मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत नहीं।
V कहाँ गया उस साइड, I कहाँ आया इस साइड, तो मीन्स E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ V चाहिए, इसका मतलब इस क्वांटिटी का क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा। तो चलो करो डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, डिवाइड देना है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I के साथ देना है, I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको किससे कंपेयर करके, V इक्वल टू E माइनस आई आर। चलो कीजिए कंपेयर। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो तुम्हारे पास E इक्विवेलेंट क्या आएगा निकल के, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। हो गया प्रूफ। और R इक्विवेलेंट करेंगे तो देखो, R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये आएगा, मीन्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। प्रूफ करना आना चाहिए, बाकी का तुम ये रिजल्ट याद रखना, जो भी है रिजल्ट है। अब जितने सेल्स लगे हुए हैं उतने इसमें क्या होते जाएंगे, ऐड। देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, मीन्स 2 सेल्स है। अगर 3 सेल हो गए तो E1 प्लस R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। जैसे जैसे ऊपर सेल इंक्रीज होंगे ऐसे नीचे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर पोलरिटी अपोजिट हो गई, अभी पोलरिटी सेम है तो मीन्स क्या है, सारे पॉजिटिव होते जाते हैं। जैसे ही तुम्हारी पोलरिटी अपोजिट हो गई तो उस सेल के आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन कराए, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या ही दिक्कत है। खट से बना देते हैं क्वेश्चन, और बैटरी इक्विवेलेंट वही आती है बेटा, ठीक है, जो नेट रिजल्टेंट होता है। दस वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 3 ओम, सब थ्योरेटिकल वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत बोलना कैसे आया। चलो इक्विवेलेंट निकालो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो क्या आता है आंसर। कर लिया, चलो कर दे। क्या है फॉर्मूला, 3 है तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, 3 है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही आएगा ना। चलो अब रखते हैं वैल्यू इक्वल में। वैल्यू देखो, E1 कितना है, देखो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब E2 के आगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, लेकिन क्या आएगा अब E2 के आगे, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि E2 क्या है तुम्हारा, अपोजिट पोलरिटी का है। तो रखो 10/3 मत करो यार, इसको 5 ले लो तो, क्योंकि अच्छी वैल्यू आएगी, अच्छी वैल्यू नहीं आएगी फिर, है ना। 5 रेस्टेंट 10/5 माइनस 20/10 प्लस 30/5, ये कितना आ गया, 1/5, 1/10 और 1/5। यहां से आप कैलकुलेशन सिर्फ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे सॉल्व, कर ही तो लेना यार, ये 5 2 जा 10 2 जा 5 6 जा ऐड करके सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग सेल का पोलरिटी बना देना।
चलो ऐसे ही एन सेल वाला करते हैं। एन सेल इन पैरेलल, सबका ईएमएफ ई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन वही है सेम। एन सेल्स किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ईच ईएमएफ, ईच ऑफ ईएमएफ ई, ई बोलो ठीक है, विद इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका कि ये एक हो गया, मतलब ठीक है ना, 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे ही करते करते तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई काम का नहीं सर्किट डायग्राम, इसको मत बनाइए। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन E इक्विवेलेंट, कितने तुम्हारे पास? n है। इसका मतलब क्या आएगा? सेम पोलरिटी है, पोलरिटी सेम है। E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डॉट 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 n टाइम्स सेम। 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 n टाइम्स। सबका ईएमएफ ई है, सबका ये आर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? n E/R। कोई दिक्कत किसी को? भाई E/R हो गया, E/R, एक E/R, 2 E/R, 3 E/R, 4 E/R, ऐसे ही करते करते n E/R। नीचे कितना हो जाएगा? NR। NR से NR कट गया, कितना बचा? E। क्या अच्छा कंक्लूजन आया बेटा कि तुम्हारे पास अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं और हर सेल का ईएमएफ E है, तो उनको पैरेलल में लगाने के बाद भी E ही रहेगा। कोई मतलब नहीं है पैरेलल में ऐड करने का, सेम ही रहेगा। क्या? अगर तुम्हारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ऐसी तुम्हारे पास कितनी बैटरी हैं? 100 बैटरी हैं सपोज मानो, और इन 100 बैटरियों को मैं लगा दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास सिर्फ 10 वोल्टेज का ही आएगा। ठीक है, इसीलिए सीरीज का यूज करो अगर ज्यादा पावर चाहिए तो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन है, इसी में आप कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क में क्या है कि सपोज मानो एम सेल की जो पोलरिटी है, एम सेल की जो पोलरिटी है वो क्या है? अपोजिट है। तो क्या होगा? कर लोगे ना? करके देखना। सीरीज का कराया था मैंने, पैरेलल का भी सेम कंसेप्ट है। अगर वो समझ में आ गया तो ये कर सकते हैं, ये होमवर्क है। अब है क्या बेटा? सीरीज और पैरेलल का मिक्स। तुम्हारे पास क्या है? ये क्वेश्चन बोर्ड में शायद आया था, कभी तो आया था, याद नहीं है, कि एम रोज, एम तुम्हारे पास क्या है? रो है, कंटेन एन सेल, contain n cell in each row, in each rows with each of EMF, सबका EMF E है, and internal resistance कितना है? R है। राइट, तो क्या करना है तुम्हें? वही पुराना क्वेश्चन, E इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे पास कि एम रो है, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, डॉट 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 एन सेल है इसमें। ऐसी तुम्हारे पास कितनी रो है बेटा? ऐसे अगर बनाया जाए तो ये कितनी है बेटा? एम है, एम रोज आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है तुम्हें? इक्विवेलेंट निकालना है ईएमएफ। तो क्या है इसका कंसेप्ट? क्या है देखो, अगर मुझे एक रो को देखिए, सिर्फ एक रो को, क्या देखिए? 1 रो। एक रो में देखिए क्या है? एन सेल है,
किस में है, ये सीरीज में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं बनाया जाए एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे करते करते एन रो, मीन्स जो भी सीरीज में है उनका एक इक्विवेलेंट निकाल के मैं एक ही निकाल सकता हूं। तो क्या आएगा, एक रो का जो इक्विवेलेंट आएगा, इसको मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट 1, कितना आएगा बेटा, एन ई। हम निकाल चुके हैं कि सीरीज का कितना आता है, एन ई। ठीक है, अब ऐसे तुम्हारे पास कितने हैं, अब देखो इसका भी तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, एन ई, इसका भी क्या आ गया, एन ई, इसका भी क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया, इसका भी क्या आ गया, एन ई आ गया। ठीक है, मीन्स एक रो का कितना है, एन ई, एक रो का कितना है, एन ई। तुम्हारे पास कितनी रो है, एम रोज है, एम रो है पैरेलल में। चलो करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका, R1 इक्विवेलेंट मीन्स एक जो रो है उसमें आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, n टाइम्स r। यहां तक कोई समस्या? क्या किया हमने, एक रो को उठाया है, एक रो में सभी क्या थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे n सेल। ठीक है, चलो तो अभी तुम्हारे पास जो नया सर्किट बन गया वो कैसा बन गया, कुछ इसका कितना ईएमएफ हो गया, एन ई, और रजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर। चलो पहली रो, दूसरी रो एन ई, रजिस्टेंस एन आर, ऐसे ही करते करते हमारे पास एम रोज हैं, आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक है, अब इसका, अब देखो एक तुम्हें क्या लग रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम अभी करके आए हैं कि जितना एक सेल का होता है उतना इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, एन ई। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना एक का होता है उतना ही इक्विवेलेंट होता है। प्रूफ भी कर सकते हो आप इसको, कैसे करोगे प्रूफ, एन ई सेल है और एन आर उसका रेजिस्टेंस है, प्लस दूसरा सेल भी एन ई है, रेजिस्टेंस एन आर डॉट 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 कितना, कितने टाइम तक है, एम टाइम्स तक। ऐसे ही 1/n/r प्लस 1/n/r प्लस 1/n/r डॉट 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 m टाइम्स तक। ठीक है, ऊपर कितना हो गया बेटा, m ne/n/r अपॉन 1/n/r। ठीक है, और m भी आएगा, m से ये कट गया, क्या बचा, n। अरे ये हम प्रूफ कर चुके हैं ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक का ईएमएफ होता है वही तुम्हारा ई इक्विवेलेंट होता है, और एक का ईएमएफ यहां क्या है, एन ई है। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे आप, क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट, क्या निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्या आता है, आर बाई एन। तो यहां क्या आएगा बेटा, एन आर बाई एम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो ये था तुम्हारा क्या बेटा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या कंडीशन दे दी जाए तुम्हें, कि सपोज मानो कि एक्स कोई सेल हैं जिनकी पोलैरिटी अलग है, तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे उसको, आता है सॉल्व करना, कि अगर पोलैरिटी अलग हो तो टोटल सेल में से पोलैरिटी अलग वाले सेल को सबट्रैक्ट कीजिए और उसको नेगेटिव के साथ ईएमएफ लिखिए, और जो टोटल सेल है वो कितने बचेंगे जो सेम पोलैरिटी वाले हैं, n-x। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है, पावर क्या होती है। ठीक है, तो ये सब देखते हैं, ये अपने क्लास 10th में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। मुझे जो भी बैटरी, जो भी सेल सप्लाई कर रहा है वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो काम हो रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर वोल्टेज होता है वो। तो क्या था हमारे पास, हमने देखा था बेटा, हमारे पास एक सेल था, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जो सेल था इसका V वोल्टेज मान लो सेल है, ये क्या करता है, ये काम क्या है इसका काम है बेटा, चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो कराना। यही तो चार्ज है कि भाई कोई तो यहाँ पे चार्ज होगा
उसको ऐसे ही भेज देगा, ये ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर, ये चार्ज को नहीं भेज रहा, चार्ज का फ्लो करा रहा है, मीन्स यहाँ से क्या निकाल रहा है, ये करंट निकाल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक चार्ज को एनर्जी देके बोला है तू जा और मस्त एंजॉय कर गया। तो अब ये चार्ज क्या करता है, यहाँ से एनर्जी उठाया और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको दे दिया, फिर वापस से यहीं आ गया, फिर क्या किया, फिर एनर्जी उठाया, फिर रेजिस्टेंस दे दिया, फिर वापस से यहीं आ गया। चार्ज को सेल क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे कि वो मूवमेंट में आता है। तो मूव करके यहाँ गया, यहाँ अपना एनर्जी खर्च किया, वापस आया, फिर से मूव करके गया, फिर एनर्जी खर्च किया, फिर वापस गया। ऐसे आप समझ सकते हो कि एक पापा है तुम्हारे उन्होंने आपको कितने पैसे दिए बेटा, 100 रुपीज दिए पॉकेट मनी के लिए। ठीक है, आप कहाँ गए, स्कूल में गए, स्कूल में गए, वहां आपने मस्त दोस्तों में खर्च कर दिए, वो खत्म, पैसा खत्म। फिर से आप घर आए, नेक्स्ट डे पापा ने फिर से 100 रुपये दिए, फिर खर्च कर दिए। ऐसे ही चलता रहेगा ना, ये गए घर पैसे लिए खर्च किए, गए घर पैसे लिए खर्च किए, और तो ये जा रहा है ना, यही क्या तुम्हारा चार्ज है स्टूडेंट की तरह। ठीक है, मस्त एनर्जी ले रहा है और कहाँ खर्च कर रहा है उसको, रेजिस्टेंस में जाके। तो अब क्या कर रहा है, जो वर्क डन है बाय सेल, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये सेल हो गया तुम्हारा, इसका V ये है और I इससे ये आ रहा है और Q भी इससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, ये चार्ज क्या कराता है, मोशन कराता है। ये हमने सेल पढ़ा था, बताया था आपको। तो जो वर्क डन है बाय सेल, वर्क डन बाय सेल वो कितना होगा, देखो एक बात बताओ, जो वोल्टेज है वो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क क्या है, जो वर्क डन, जो सेल कर रहा है तुम्हारा, वर्क डन बाय सेल अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन सेल क्या हो गया बेटा, V इंटू क्यू। ठीक है, V इंटू क्यू। यहां तक कोई समस्या, ये क्या हो गया तुम्हारा वर्क डन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, एनर्जी सप्लाई बाय सेल। इतनी एनर्जी क्या करता है, सेल सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई बाय सेल। राइट, चलो भाई अब बात करें पावर की, कि कितनी पावर जनरेट कर रहा है वो। एक तो होता है बेटा पावर को जनरेट करना, एक होता है पावर डिसिपेट। पावर जनरेट कर रहा है वो यहां से, क्योंकि पावर निकाल रहा है। एक होता है जब यही पावर खर्च होगी रेजिस्टेंस में, वहां क्या होगा, पावर डिसिपेट होगा। तो पावर क्या कर रहा है, पावर, ये सब पावर क्या होती है, ये सब आप 10th में पढ़ चुके। पावर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, P इक्वल टू W अपॉन T। ये सब 10th में पढ़ चुके, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूं कि पावर जनरेटेड बाय सेल कितना आया, P इक्वल टू जो वर्क कर रहा है सेल अपॉन टाइम, कितना कर रहा है वर्क, Q इंटू V अपॉन T। तो पावर क्या आ गया बेटा, Q/T क्या होता है, IV, P इक्वल टू IV। अच्छा, अगर मैं बोलूं पावर डिसिपेट, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R, तो क्या आएगा बेटा, यही पावर है भाई, जितना पावर यहां से निकलेगा उतना तो डिसिपेट होगा, एक्स्ट्रा कहां से आएगा, कंजर्वेशन एनर्जी थोड़ी, कंजर्वेशन एनर्जी लगेगा ना इसमें, जितना यहां से निकलेगा उतना ही डिसिपेट होगा। अब देखो पावर डिसिपेटेड इन R क्या आएगा, हम बताएं V इक्वल टू IR। देखो एक फॉर्मूला इसका यही बन सकता है, तो यहां से पुट कीजिए V स्क्वायर बाई R, ये भी हो गया एक फॉर्मूला। I की वैल्यू पुट कीजिए ना V बाई R, तो V स्क्वायर बाई R। और आप V की वैल्यू पुट कर सकते हो I स्क्वायर R। तीन फॉर्मूले हैं, कहीं भी कोई सा यूज कर सकते हो। मोस्टली V दे रखा है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। I दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। सीरीज में ये यूज करो, पैरेलल में ये यूज करो, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, यूनिट क्या होती है पावर की बेटा, ये सब 10th में पढ़ा है आपने, क्या होती है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी,
दैट इज एसआई यूनिट। क्या था पावर अभी? वर्क अपॉन टाइम मींस क्या बनी? जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम? वाट। 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट। अगर कोई बैटरी तुम्हारा 1 जूल एनर्जी खर्च कर रही है 1 सेकंड में, तो बोलते हैं 1 वाट पावर खर्च हो गया उसका। ठीक है, सपोज मानो कहीं लिखा हुआ है 24 वाट, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि 24 जूल एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं, इसे छोड़ सकते हो आप। पावर क्या है? डेफिनेशन लिखाऊं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है भाई। अब पावर डिसिपेट इन रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको क्या होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी डिसिपेट। अब पावर तो देख लिया, अब एनर्जी कितना डिसिपेट होता है? एनर्जी डिसिपेटेड। तो एनर्जी क्या है? डिसिपेटेड होगा बेटा। अभी हमने देखा कि जो पावर है दैट इज
220 voltage, it will dissipated 100 watt. Which bulb glow brightly?